हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। जैसा कि आप लोग काफ़ी टाइम से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मैम सोशोलॉजी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवा दीजिए जो कि सेलेक्टिवली काफ़ी इम्पोर्टेंट हो। तो आज की ये वीडियो उसी से रिलेटेड कि आपका जो पीजीटी का एग्ज़ाम है, जीआईसी का एग्ज़ाम है, जीडीसी का एग्ज़ाम है, उसमें इक्वली इम्पॉर्टेंट है, उसमें आपको हेल्प मिलेगी इनसे। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक कर दीजिए और बाकी फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर दीजिए, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने, सामाजिक व्यवस्था को सर्वप्रथम किसने अपने अध्ययन में महत्वपूर्ण स्थान दिया? कोशिश करिएगा सभी क्वेश्चन को आप 30 सेकेंड में सॉल्व कर लें, मतलब पढ़ के 30 सेकेंड में सॉल्व करने की कोशिश करिए, थोड़ा सा आपकी प्रैक्टिस बनेगी। तो पहला क्वेश्चन है, सामाजिक व्यवस्था को सर्वप्रथम किसने अपने अध्ययन में महत्वपूर्ण स्थान दिया? ऑप्शन है दुर्खीम, मैक्स वेबर, टालकाट पार्सन्स या फिर रॉबर्ट किंग मर्टन। तो सामाजिक व्यवस्था ये जो शब्द है, इसको सबसे पहले किसने सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी है? देखो, यूज़ बहुत सारे लोगों ने किया, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस किसने दी है, किसकी थियरी एक तरीके से कह सकते हैं इस पे घूमती है? तो जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर। इसका जो राइट आंसर है वो है सी, पार्सन्स। पार्सन्स ने अपना पूरा जो सिद्धांत है वो सामाजिक व्यवस्था के इर्द गिर्द में रचा हुआ है। बाकी लोगों ने संरचना की बात करी है, व्यवस्था की बात करी है, लेकिन उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस टालकाट पार्सन्स ने दी है सामाजिक व्यवस्था। दूसरा क्वेश्चन है, निष्पादित की जा रही भूमिका से निष्पादक विषयनिष्ठ अनासक्ति को हम क्या कहते हैं? यदि अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा ना, इसकी जो लैंग्वेज है वो थोड़ा सा समझने वाली है, तो अगर लैंग्वेज समझ जाएंगे तो आप क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो क्वेश्चन पूछ रहा है, निष्पादित की जा रही भूमिका से निष्पादक विषयनिष्ठ अनासक्ति को कहते हैं। ऑप्शन है भूमिका निर्वाह, भूमिका दूरी, भूमिका वंचना या फिर भूमिका संक्रमण। तो पहले क्वेश्चन को समझिए, पूछ क्या रहा है। इसमें पूछ रहा है निष्पादित करना मतलब निभाई जा रही है, ऐसी भूमिका जो निभाई जा रही है, और निष्पादक मतलब निभाने वाला यानी कि कर्ता, यानी कि एक भूमिका को निभाने वाला व्यक्ति अगर उससे विषयनिष्ठ अनासक्ति, अनासक्ति मतलब उसको आसक्ति ना रहे, उससे कोई लगाव ना रहे, उससे दूरी बना ले, तो इसको हम क्या कहेंगे? तो अगर कोई कर्ता उसकी जो भूमिका है उससे दूरी बना ले तो इसको हम क्या कहेंगे? अब आपको आंसर आ गया होगा, क्या कहेंगे इसको? हम भूमिका दूरी कहेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करिए कि अगर क्वेश्चन की लैंग्वेज आपको समझ में आ गई तो आप पूरा क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है, किसके अनुसार वर्ग की सदस्यता आर्थिक व्यवस्था में व्यक्ति की स्थिति द्वारा निर्धारित की जाती है? मतलब कौन सा सिद्धांतकार ये मानता है कि किसी भी वर्ग का सदस्य उसकी जो स्थिति है वो ऐसे डिसाइड होती है कि उसकी अर्थव्यवस्था में उसकी आर्थिक स्थिति कैसी है? ये कौन सा सिद्धांतकार मानता है? तो ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, इमानुएल दुर्खीम, सोरोकिन। अब यहाँ पर आपको दो थिंकर्स में मेनली कंफ्यूजन हो सकता है, एक तो मार्क्स और दूसरा वेबर। तो पहले क्वेश्चन को समझिए और फिर आप इसमें कंफ्यूजन आपको नहीं होगी। क्या पूछ रहा है? वर्ग की सदस्यता आर्थिक व्यवस्था में स्थिति के आधार पर। देखो, आर्थिक व्यवस्था में स्थिति की बात हो रही है ना, तो स्थिति यानी जीवन शैली, और जीवन शैली की बात कौन करता है? वेबर। अगर यहाँ पर होता कि आर्थिक स्थिति या फिर उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व, तो उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व तो वो एक अलग कॉन्सेप्ट हो जाता। लेकिन यहाँ पे क्या पूछ रहा है? स्थिति, उसकी आर्थिक व्यवस्था में उसकी स्थिति यानी उसकी जीवन शैली, उसकी लाइफ स्टाइल कैसी है। तो यहाँ पे कौन हो जाएगा? मैक्स वेबर हो जाएंगे। बी इसका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, समाजशास्त्र को मानव संबंधों की वैज्ञानिक शाखा के रूप में किसने परिभाषित किया है? समाजशास्त्र मानव संबंधों की वैज्ञानिक शाखा है, ये कौन मानता है? ऑप्शन है रॉस,
जिन्सबर्ग, मैकाइवर और पेज और क्यूबर। अब ये किसका कथन है आपको ये बताना है। अगर ये आपने परिभाषाएं थोड़ा सा पढ़ी होंगी, ये मैंने वीडियो इसकी बनाई हुई है पीजीटी से रिलेटेड, जो शुरुआत का जो लेक्चर है उसमें, तो अगर आपने परिभाषाएं थोड़ी सी पढ़ी होंगी तो आपको ये क्वेश्चन आ जाएगा। तो बताइए इसका आंसर। और इसका जो राइट आंसर है वो है क्यूबर, डी इसका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, सामाजिक समूहों को ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज समूहों में किसने वर्गीकृत किया है। सामाजिक समूहों की बात हो रही है। अब यहाँ पर आप कंफ्यूज हो जाते हैं सोरोकिन और मिलर में। ऑप्शन है समनर, कूले, सोरोकिन और मिलर। इस क्वेश्चन में अधिकतर स्टूडेंट सोरोकिन और मिलर में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक चीज याद रखिए, अगर पूछ रहा है सामाजिक समूहों का ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज समूह की बात आ रही है तो कौन होगा आपका, मिलर होंगे, ठीक। और अगर पूछ रहा है ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज गतिशीलता, मोबिलिटी की बात आ रही है, गतिशीलता की बात आ रही है, तो वहां पर आपके सोरोकिन होंगे। लेकिन अभी यहां पर क्या पूछ रहा है, सामाजिक समूहों की बात आ रही है, तो कौन राइट हो जाएगा, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, मिलर। अगला क्वेश्चन है, संस्कृति है एक, मतलब संस्कृति क्या है ये पूछ रहा है इसमें। ऑप्शन है अंतर्निष्ठ आचरण, मनुष्य की व्यक्तिगत कुल परंपरा, अर्जित आचरण या फिर इनमें से कोई नहीं। तो संस्कृति क्या है, अंतर्निष्ठ आचरण है या फिर उसकी व्यक्ति की कुल परंपरा है या फिर अर्जित आचरण है या फिर इनमें से कोई राइट नहीं है। तो देखिए संस्कृति जो होती है, जो कल्चर होता है, वो बच्चा जन्म से लेकर के नहीं पैदा होता, वो जब यहाँ पे आता है, समाज में रहता है, लोगों से घुलता मिलता है, तो समाज में समाजीकरण के द्वारा वो सीखता है। तो संस्कृति क्या है, अर्जित आचरण है, वो सीखता है। तो जो भी चीज हमने सीखी, हमने अचीव करी, वो सब कुछ अर्जित में आ जाएगा, तो ये अर्जित आचरण है, ठीक है। अब इसमें आप लोग बोलोगे कि व्यक्ति की कुल परंपरा क्यों नहीं, तो कुल परंपरा जैसे सपोज कि कोई लोग ब्राह्मण कुल में हैं, वो सब लोग अपना जो उनका पारंपरिक व्यवसाय है वही कर रहे हैं, और जो उनका नेक्स्ट जनरेशन का जो लड़का हुआ उसने अपना स्टडी में कुछ करने का सोच लिया पारंपरिक व्यवसाय से हटके, तो उसका आचरण उसके अकॉर्डिंग हो गया। तो कल्चर जो है वो अचीव किया जाता है, वो सीखता है, जैसे लोगों के साथ रहेगा वैसा ही उसका कल्चर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक बंधक और बहुबंधक समूह का वर्गीकरण किसने किया। एक बंधक, बहुबंधक, ये समूह का प्रकार किसने बताया है। ऑप्शन है एंथनी गिडिंग्स, सोरोकिन, कूले या फिर टॉनीज। ये काफी इजी क्वेश्चन है, आई होप आपको इसका आंसर पता होगा। इसका जो राइट आंसर है वो है सोरोकिन। सोरोकिन ने एक बंधक बहुबंधक समूह की बात करी है, बी इसका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, विवाह बच्चों के प्रजनन और रख रखाव हेतु एक समझौता है, मैरिज को एक कॉन्ट्रैक्ट किसने माना है। ऑप्शन है वेस्टरमार्क, मर्डॉक, मेलेनोवस्की या फिर टाइलर। इसमें से कौन से सिद्धांतकार हैं जो कि मानते हैं कि मैरिज सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट है जिससे कि बच्चों का अच्छे से पालन पोषण हो पाता है, रख रखाव हो पाता है। अब देखो ये भी जो क्वेश्चन है ये भी डेफिनेशन से रिलेटेड है, तो अगर डेफिनेशन आपने सही तरीके से पढ़ी होंगी तो आपका ये क्वेश्चन राइट हो जाएगा। तो अब डेफिनेशन को कैसे याद करें, काफ़ी सारे बच्चे ये चीज़ पूछते हैं कि डेफिनेशन कैसे याद करें। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, जितना ज़्यादा हो सके रिवीजन पे ध्यान दो। अगर ऐसे नहीं याद हो रहा है तो लिख के याद करो, चार्ट बना के याद करो, आप कैसे भी करके उसको ऑडियो फॉर्म में कर सकते हो, उस तरीके से याद कर सकते हो। बट जितना ज़्यादा हो सके रिवीजन पे फोकस करो, तो उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। अच्छा, अगर आप मेरे बैच से जुड़े हुए हो तो उसमें क्या है, मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि फिर वहाँ पर आप जो ऑडियो लेक्चर एक तरीके का है उसको आप बार बार रिपीट करके सुनो, तो उससे भी आपका रिवीजन होता रहेगा। और अगर आपके पास नोट्स बनाने का टाइम है तो आप शॉर्ट में नोट्स बनाओ, चार्ट के थ्रू लिखो, कैसे भी करके उन चीज़ों को लर्न कर लो। तो इसका चलो आंसर देखते हैं।
इसका जो राइट आंसर है वो है मेलिनोवस्की। मेलिनोवस्की का मानना था कि जो विवाह है, मैरिज है, ये एक समझौता है, एक कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, सी इसका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, व्यवस्था और स्थापित नियमों को बनाए रखने के लिए एक समाज जिस दबाव के प्रतिमान का प्रयोग करता है वो उसकी सामाजिक नियंत्रण की व्यवस्था कहलाती है। अगला क्वेश्चन भी परिभाषा ही है, सामाजिक नियंत्रण की परिभाषा है और आपको बताना है ये किसकी है। ऑप्शन है पार्सन्स, ब्रियरली, रॉस या फिर आगबर्नर, निमकाफ। व्यवस्था और स्थापित नियमों को बनाए रखने के लिए समाज क्या करता है, दबाव के प्रतिमानों को यूज करता है। ये किसने कहा था, सामाजिक नियंत्रण से संबंधित, आपको ये बताना है। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या है। और इसका जो राइट आंसर है वो है डी, आगबर्नर और निमकाफ। इनका मानना था कि व्यवस्था और स्थापित नियमों को बनाए रखने के लिए समाज दबाव के प्रतिमानों का प्रयोग करता है और उसी को हम बोलते हैं सामाजिक नियंत्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अवधारणा का सीधा संबंध सामाजिक परिवर्तन से है। सामाजिक परिवर्तन से सीधे कनेक्टेड कौन सी अवधारणा है। संस्कृतिकरण, समाजीकरण, परकीयकरण या फिर एकीकरण। तो इसमें से कौन सी अवधारणा है, कौन सा कॉन्सेप्ट है जो कि सीधे तौर पर सामाजिक परिवर्तन से कनेक्टेड है। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर। तो देखिए, जब भी सामाजिक परिवर्तन की बात आती है, सामाजिक परिवर्तन से सीधे कनेक्टेड है, मतलब वो एक ऐसी प्रक्रिया जो कि अगर होगी तो सोशल चेंज होगा। तो समाजीकरण में एक व्यक्ति का परिवर्तन होता है, उसके अंदर गुण डाले जाते हैं, परिवर्तन भी नहीं, उसके अंदर गुण डाले जाते हैं, सिखाए जाते हैं। परकीकरण, एकीकरण, ये सब भी परिवर्तन से रिलेटेड नहीं है। बट ऑप्शन ए, संस्कृतिकरण, जब भी संस्कृतिकरण की प्रक्रिया होती है तो यहाँ पर सोशल चेंज होता है। अब संस्कृतिकरण क्या होता है, अगर ये आपको नहीं पता है तो आपको एम.एन. श्रीनिवास से रिलेटेड जो वीडियो है उसको आपको देखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांस्कृतिक पश्चता की अवधारणा का प्रयोग किसने किया। सांस्कृतिक पश्चता, इस अवधारणा यानी इसको अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो इसको बोलेंगे सांस्कृतिक पिछड़न या फिर सांस्कृतिक विलंबना। अब ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, सभी को आता होगा इसका आंसर। ऑप्शन है मैकाइवर, पेज, सोरोकिन, आगबर्न और स्पेंगलर। इसका राइट आंसर क्या है। आई होप आपको इसका राइट आंसर पता होगा। सांस्कृतिक विलंबना ये किसने दिया था, आगबर्न ने दिया था। अब यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन है, आपको बताना है कि आगबर्न ने सांस्कृतिक विलंबना का सिद्धांत कब दिया था। ठीक है, और आपको इनकी बुक का नाम बताना है, किस पुस्तक में दिया था और कब दिया था। सांस्कृतिक विलंबना का जो सिद्धांत है वो आगबर्न ने कब दिया था और किस पुस्तक में दिया था, ये मैंने पढ़ाया हुआ है तो आपको पता होना चाहिए ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक सामाजिक समस्या है, कौन सी है जो कि एक सामाजिक समस्या है। ठीक है, भूकंप, पागलपन, अस्पृश्यता या फिर इनमें से सभी, कौन सी है जो कि एक सोशल इशू जिसको हम कह सकते हैं। क्या भूकंप आना या फिर पागलपन होना ये हम इसको सोशल इशू कह सकते हैं, नहीं। भूकंप अगर आता है तो उसको हम क्या कहेंगे, ये प्राकृतिक आपदा में आ गया। और अगर कोई व्यक्ति पागल हो रहा है तो वो व्यक्तिगत हो गया। लेकिन सामाजिक, जिससे पूरा समाज इफेक्ट हो रहा है और समाज में ही उसका जन्म हुआ है, जिसके कारण सामाजिक है, हम उसको कहेंगे सामाजिक समस्या। सामाजिक समस्या का मतलब क्या हुआ, जिसके कारण सामाजिक है। तो ऐसी कौन सी चीज है इसका, इसमें से कारण सामाजिक है, अस्पृश्यता, छुआछूत, यानी जाति से जन्म लिया है ना छुआछूत ने, तो ये सामाजिक समस्या है। अगला क्वेश्चन है, कास्ट एंड इकोनॉमिक फ्रंटियर, ये बुक है अगली, कास्ट एंड इकोनॉमिक फ्रंटियर, ये पुस्तक के लेखक आपको बताने हैं। ऑप्शन है N.K. दत्ता, G.S. घुरिये, F.G. बेली या फिर S.C. दुबे। अब ये काफ़ी इजी बुक है, आपको अगर ये थोड़ा सा आपका मेमोरी पावर अच्छी है तो आपको याद होगी। इसका जो राइट आंसर है वो है C, F.G. बेली। ठीक है, ये इसका करेक्ट है।
अगला क्वेश्चन भी एक बुक का ही नेम है। क्वेश्चन है गोल्डन बो पुस्तक के लेखक कौन है? गोल्डन बो ये जो बुक है इसके लेखक कौन है? ऑप्शन ए रेडक्लिफ ब्राउन, बी फ्रेजर, सी मेलानोव्स्की या फिर डी टाइलर। गोल्डन बो ये पुस्तक किसने लिखी है? इजी बुक है, आपको पता होगा इसका आंसर, तो चलिए बता देती हूँ। इसका जो राइट आंसर है वो है बी, फ्रेजर की पुस्तक का नाम है ये। गोल्डन बो इनकी पुस्तक है। अगला क्वेश्चन है बाल श्रम यानी कि जो 14 वर्ष से कम जो आयु के बच्चे होते हैं उनको जो श्रम करवाया जाता है उसको संविधान की किस धारा के तहत अवैध घोषित किया गया है? संविधान की कौन सी धारा बताती है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को काम करवाना वो एक गैर कानूनी चीज़ है? ये कौन सी धारा बताती है संविधान की? तो आपके ऑप्शन है धारा 24, धारा 45, धारा 330 या फिर धारा 335। तो ये कौन सा आर्टिकल में है? तो इसका जो राइट आंसर है बताइए जल्दी जल्दी। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, धारा 24 में कहा गया है कि बाल श्रम एक तरीके से अवैध है। ठीक है, तो अब अगर थोड़ा सा वीडियो को हम ज़्यादा कंटिन्यू करेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो अभी के लिए आज के लिए इतने क्वेश्चन, आगे के क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। ऐसे ही पढ़ते रहिए, अपने गोल की तरफ आगे बढ़ते रहिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।